दोस्तों, दाद एक ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार किसी को हो जाए तो बार बार होती रहती है और कभी भी पूरी तरह से ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताने वाला हूँ कि एक घरेलू नुस्खे के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपकी इस प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगी। हाय दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद अवैस साबरी। मैं एक आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से आपको हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे इंडिया का वेदर गर्म और ह्यूमिड होने के कारण फंगल इन्फेक्शंस के से बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। फंगल इन्फेक्शंस स्किन पे रेड पेचेस, इचिंग या फिर इरिटेशंस का कारण बनते हैं। अगर ठीक से इनको ट्रीट अगर नहीं किया जाता है तो दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बॉडी में दूसरे स्थान पर फैलने लग जाते हैं। अब यूजुअली लोग इन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए केमिकल क्रीम्स या फिर लोशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि शुरुआत में तो इन्फेक्शंस को कम कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये वापस आ जाता है। तो आप पूछेंगे कि ऐसा क्या होता है। इसलिए होता है दोस्तों, अक्सर जो केसेस में इनका जो रूट ऑफ कोज है वो एड्रेस नहीं किया जाता। बस आपको दोस्तों रेमेडी के बारे में जो आज मैं बताने वाला हूँ, ये न सिर्फ आपकी बल्कि बेहद इफेक्टिव है, बल्कि दाद को जड़ से खत्म करती है। एक ऐसी दवा जो आप घर पर खुद बना सकते हैं बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। दोस्तों, बिना साइड इफेक्ट के दांत खुजली की जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए जड़ से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में दोस्तों इस रेमेडी के बारे में जानने से पहले आखिर समझते हैं दोस्तों कि दाद आखिर होता क्यों है। इसलिए दाद यानी कि दोस्तों फंगल इन्फेक्शंस तब होते हैं जब हमारी स्किन में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर इकट्ठा हो जाता है। जैसे अगर आपकी स्किन बार बार गीली होती रहती है, अगर आपको पसीना ज्यादा आता है तो स्किन का नेचुरल बैलेंस इससे डिस्टर्ब हो जाता है और दाग बनने लगते हैं। इसलिए जैसे कि दोस्तों प्लांट्स को ग्रो करने के लिए आपको पानी चाहिए, वैसे ही अगर फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्चराइजर्स की जरूरत होती है। जहां मॉइस्चराइजर्स ज्यादा होगा वहीं ज्यादा पैदा होगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसकी वजह से भी स्किन पर हवा नहीं लगती और वहां ड्राइनेस नहीं रहती, सर्कुलेशन कम हो जाता है और ब्लड, और उसकी वजह से वहां पर दाग दोस्तों पैदा होने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों पोअर हाइजीन की वजह से इसके कारण भी दाग होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को सही साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वहां पर दाग पैदा हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम्स बार बार होती है। इसलिए नेचुरल रेमेडीज के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन मानी जाती है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो है दोस्तों वो स्किन को हील करते हैं और बिना साइड इफेक्ट के, और दोस्तों इन्फेक्शन के रूट कोज को ट्रीट करते हैं। जो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की हमारी इस पावरफुल देसी रेमेडी के बारे में, जो कि आपके दाद को प्रॉब्लम्स को जड़ से ठीक करेगी और आपको बहुत ही ज्यादा आराम देगी। इस नेचुरली रेमेडी के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें यूज करनी है: नीम, हल्दी और दोस्तों थर्ड दोस्तों कोकोनट। कोकोनट ऑयल, ये सब इंग्रेडिएंट्स दोस्तों बड़े आसानी से अपने घर में मिल जाएंगे या फिर दोस्तों आसपास की मार्केट से आप इसको खरीद सकते हैं। नीम को एक आयुर्वेद में दोस्तों नेचर का एंटीबायोटिक कहा जाता है। बहुत ही पावरफुल एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और इन्फेक्शन को ज्यादा फैलने से भी रोकते हैं। नीम का दोस्तों एंटी माइक्रोब एक्शन स्किन को सूद भी करता है और आपको ईचिंग में से भी रिलीफ दिलाता है, यानी खुजली को भी कम करता है। सेकंड दूसरा इंग्रेडिएंट्स दोस्तों मैन एक्टिव कंपाउंड्स, जो दोस्तों करक्यूमिन, जो कि आपकी बॉडी को मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं दोस्तों, ये नेचुरली एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटी फंगल एजेंट है। आपने देखा होगा कि हल्दी को जब हम चोट लग जाती है किसी स्थान पे तो इस हल्दी इसको दोस्तों वहां दिया जाता है और वहां वो क्या करता है, उस स्वेलिंग को और इन्फेक्शन उसकी वजह से कम हो जाता है। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन के लिए भी हल्दी एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है। या फिर फंगस की ग्रोथ को ये दोस्तों इनहैबिटिंग को मॉइस्चराइजर्स प्रोवाइड करता है और नीम और हल्दी को जो स्किन में डीप पेनिट्रेट करने में आपकी हेल्प करता है। कोकोनट ऑयल खुद में अपने आप में माइल्ड एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फंगस की दोस्तों ग्रोथ को रोक देता है। अगर पॉसिबल हो तो दोस्तों कोल्ड प्रोसेस ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल को यूज करिएगा। अदरवाइज दोस्तों ये अवेलेबल नहीं है तो आपके पास में जो भी घर में अवेलेबल हो, चाहे वो बालों में लगाने वाला हो कोकोनट को दोस्तों, या फिर यूज करने वाला है खाने में यूज करने वाला है दोस्तों। देसी नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 चम्मच नीम की पत्तियों का पाउडर आपको लेना है और सेकंड दोस्तों पाउडर दोस्तों आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। फिर आपके आसपास अगर नीम का पेड़ है तो पत्तियों को सुखा करके उनको पीस कर इस पाउडर को बना सकते हैं। नीम के पाउडर में आप 1 चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कीजिएगा और इसमें आप ऊपर से धीरे धीरे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाना शुरू कर दीजिएगा। इतना कोकोनट ऑयल मिलाना है दोस्तों एक स्मूथ थिक पेस्ट बन जाए, पेस्ट टाइप का बन जाए, और बहुत पतला नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखना है दोस्तों। आपको लगे कि आप चाहें तो इसको एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आप 2-3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि टी ट्री ऑयल भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल एजेंट होता है। बट ये स्टेप जो ऑप्शनल है, आपके पास अगर है
तो आप इसको अवेलेबल है तो इसको डालिएगा, अदरवाइज आपको स्किप कर सकते हैं इसको। इस पेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले आप दोस्तों अपने अफेक्टेड एरिया को थोड़े गुनगुने पानी के साथ अच्छी प्रकार से, साबुन नहीं लगाना दोस्तों, वैसे ही नॉर्मल गुनगुने पानी से इसको अच्छे से साफ कर लेना है। इसके बाद आप अपनी स्किन को सूती कपड़े से धीरे धीरे ड्राई कर लेना है। आपको जो दांत ड्राई हो जाए दोस्तों, इस पेस्ट को अपने दांत के ऊपर जो आप खुजली वाला स्थान है करीब करीब 30 मिनट तक के लिए लगा के छोड़ देना है। उसके बाद लूप बम वाटर्स यानी कि हल्के गुनगुने पानी से धो लेना है। अगेन अपनी स्किल्स को पोंछ लेना है। कम से कम दोस्तों दिन में 2 टाइम्स इसको रिपीट करना है, एक बार सुबह के टाइम और एक बार रात को सोते समय आप लगाते हैं तो आपको ये ज्यादा देर तक भी लगा हुआ छोड़ सकते हैं। रेगुलर यूज करने से आपको कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दोस्तों आपके दांत जो है उसमें काफी ज्यादा फर्क मिलेगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको रेमेडी को कंटिन्यू करना है जब तक आप अपने इन्फेक्शन को पूरी तरीके से ठीक ना कर लें। रेमेडी ना सिर्फ आपके इन्फेक्शन को दूर करेगी बल्कि आपको नरिश और हील भी करेगी और आपकी दांत दोस्तों वापस दोबारा नहीं आएगा। इस रेमेडी के बारे में जानने के बाद आइए बात करते हैं इस रेमेडी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के बारे में, कुछ जरूरी प्रिकॉशंस के बारे में। वे सबसे पहले रेगुलरली इस रेमेडी को फॉलो करते हैं तो कुछ दिनों ही में अंदर कुछ दिनों के अंदर जरूर फर्क महसूस करेंगे दोस्तों। पहले 2-3 दिनों में आपको इचिंग और इन्फ्लेमेशन में काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा और दोस्तों जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों आपको ज्यादा आराम आएगा। अगर आप देखेंगे आपका जो इफेक्टेड एरिया है वो रैश पेट जो धीरे धीरे हील होने लगेंगे, कम होने लगेंगे दोस्तों, आपकी जो स्किन है वापस से नॉर्मल दिखाई देने लगेगी। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, सिम्टम्स को रिलीव करना हमारा मकसद नहीं है। आपको रेमेडी को रेगुलरली एटलीस्ट 1 हफ्ते तक यूज करनी है और ताकि इन्फेक्शन आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाए। सिम्टम्स खत्म होते ही आप रेमेडी को बंद कर देंगे तो फंगल इन्फेक्शन वापस आ सकता है और ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे दोस्तों। इस रेमेडी के साथ प्रिकॉशंस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले टेस्ट करना बहुत जरूरी है, इंपोर्टेंट होता है दोस्तों। टेस्ट का मतलब यह है कि पहले अपनी बॉडी में किसी छोटे से पार्ट में इसको लगा के आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों इसको लगाने से आपको कहीं भी लगा सकते हैं दोस्तों, इससे क्या है दोस्तों, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है आपको लगाने से कुछ इरिटेशन से तो कोई रेडनेस तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर आप ना लगाएं दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपके दांत के ऊपर, आप अपने दांत के ऊपर लगाएं। और दूसरा, अगर आप देखते हैं कि रेमेडी लगाने के बाद इन्फेक्शन और ज्यादा फैल रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है या बिना टाइम वेस्ट के अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सीवियर इन्फेक्शन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है दोस्तों। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो नेचुरली रेमेडी आपके फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा दिलाने में आपकी बहुत मदद करेगी। जैसे इस रेमेडी के अलावा कुछ और सिंपल रेमेडी भी हैं जो फंगल इन्फेक्शन के लिए इक्वली इफेक्टिव है। अगर दांत खुजली के लिए आप कुछ और इफेक्टिव नुस्खों को जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पे आप मेरी और अदर वीडियो पे जाके उसको फटाफट से देखिएगा, वॉच कीजिएगा। उम्मीद करते दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो।